नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, कई क्षेत्रों में सोयाबीन की बोनी का कार्य है वो पूर्ण हो चुका है। कई क्षेत्रों में जारी है और अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे बचे हुए हैं जहां पर सोयाबीन की बोना होनी अभी बाकी है। जिस किसान की सोयाबीन की बोनी बिगड़ जाती है किसान साथियों, जब वो किसान अपने बिगड़े हुए जो बोनी का खेत है वहाँ पर जाता है और आस पड़ोस में नव अंकुरित फसल पड़ोसियों की जब वो देखता है तो उसकी आत्मा दर्द से तड़प उठती है। उस दर्द का अनुमान किसान साथियों एक किसान ही लगा सकता है कि जिसकी कभी बोनी बिगड़ी हो। और किसान साथियों, मैं भी इस दर्द से यानी विज्ञ नहीं हूँ, क्योंकि मेरी भी कभी कभी बोनी बिगड़ जाती है। किसान साथियों, कुछ ऐसे कारण रहते हैं जिसके कारण सोयाबीन की जो बोनी है बिगड़ जाती है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब एक बार बोनी बिगड़ जाती है तो दोबारा भले ही हम बिजाई करें, वो फसल वैसी न तो ग्रोथ कर पाती है और ना ही वैसा उत्पादन दे पाते हैं। उसका कारण है किसान साथियों, ज़मीन की जो ऊष्मा है वो चली जाती है और जो दोबारा हम फसल लगाते हैं उसके लिए किसान साथियों ऊष्मा बचती नहीं है और वो फसल सही से ग्रोथ कर ही नहीं पाती, चाहे हम उसमें कितना भी फर्टिलाइज़र और खाद डालें। किसान साथियों, सोयाबीन की फसल की बोनी बिगड़ने के कुछ प्राकृतिक कारण हो सकते हैं और कुछ अन्य कारण हो सकते हैं। आज यदि हम इस कारण की ओर जाएँ तो किसान साथियों सबसे पहला जो कारण आता है वो आता है खराब बीज। जैसा किसान साथियों आप जानते हैं कि बीज एक जिंदा वस्तु है यूँ कह सकते हैं, क्योंकि बीज से नव अंकुरित अंकुर निकलता है। और आप जानते हैं कि जब बीज स्वस्थ होगा, हेल्थली होगा और जो जिंदा होगा वही बीज अंकुरित होगा। आपने भी कभी-कभी सब्जियों के, प्याज के या किसी अन्य प्रकार के बीज लाकर बुआई की होगी जिनका जर्मिनेशन ही नहीं हुआ होगा, जो कि पैकेट में आते हैं। तो किसान साथियों, जब एक समय से ज़्यादा वो एयर टाइट बंद हो जाते हैं तो वो मृत हो जाते हैं। सोयाबीन की बोनी के लिए किसान साथियों जब बीज के कारण बिगड़ती हैं, तो उसमें सामान्यतः 2 से 3 प्रकार के रीज़न हमें देखने को मिल सकते हैं। एक तो जब हमारी फसल हार्वेस्टर के लिए तैयार होती है और जब सोयाबीन पक जाती है, फलियाँ सूख जाती हैं, उस समय यदि कई दिनों तक लगातार बारिश होती है, तो क्या होता है जो सोयाबीन के बीज का जो अंकुर होता है, उस नमी के कारण, उस बारिश की पानी के कारण जीवित हो जाता है और जब बारिश रुकती है तो वो फिर सूख जाता है। इस प्रकार की फसल का बीज यदि हम बीज के लिए रख लेते हैं, तो किसान साथियों फिर वो बीज कभी जर्मिनेट ही नहीं होता है, क्योंकि उसका जर्मिनेशन पावर है वो ख़त्म हो चुका होता है। ठीक इसी प्रकार से किसान साथियों, यदि हमने अच्छी फसल की गहाई कर ली और उसके बाद यदि बीजों में थोड़ी-सी भी नमी है और हमने उसको स्टोर कर लिया बिना धूप दिखाए, सुखाए, तो किसान साथियों नमी के कारण उसका जो अंकुरण है वो ख़त्म हो जाता है। और जब हम उसे बीज के लिए रख लेते हैं, बीज लगाते हैं तो किसान साथियों वो उगते ही नहीं हैं, या यूँ कहें कि उन उसका जर्मिनेशन ही नहीं होता है। तो आप जब भी अपनी फसल का बीज रखें तो किसान साथियों सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिए कि वो खड़ी अवस्था में भी ज़्यादा गीली हुई नहीं हो। अन्यथा किसान साथियों उसका अंकुर है मर जाएगा, बीज के लिए रखेंगे तो फिर आपकी फसल है वो जर्मिनेशन में नहीं आएगी। ठीक इसी प्रकार से जब आप अपनी फसल को हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग करके लाते हैं किसान साथियों, और यदि आपको बीज के लिए रखना है तो उसे पर्याप्त रूप से 2 से 3 दिन की धूप लगाएँ और उसके बाद उसे हवादार जो बोरियाँ आती हैं उसमें आपको स्टोर करना है, ना कि प्लास्टिक के कट्टों में या जो धातु की कोठियाँ आती हैं इनमें कभी भी आपको स्टोर नहीं करना है, क्योंकि उसको ज़िंदा रहने के लिए हवा होना बहुत ज़रूरी है। आपका बीज भी साँस लेता है, आप और हम उसे देख नहीं सकते हैं, लेकिन यदि हम उसे एयर टाइट बंद कर देते हैं तो उसका जर्मिनेशन है वो समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार खराब बीज के कारण भी सोयाबीन की जो बोनी है वो बिगड़ जाती है। अब यदि हम बीज अच्छा है, हमने उसे अंकुरित करके देखा है घर पे दोनों-तीनों विधियों से, उसके बाद भी किसान साथियों जब हम उसे खेत में लगाते हैं तब भी बोनी है वो कई बार बिगड़ जाती हैं। तो सबसे जो पहला और ज़्यादा कारण देखा जाता है कि जैसे ही आपने बुआई की किसान साथियों, 24 घंटे के भीतर यदि तेज़ बारिश हो जाती है, तो भी सोयाबीन की बोनी है वो बिगड़ जाती है, क्योंकि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि आपका बीज साँस लेता है और जब वो अंकुरित होता है तब भी उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब तेज़ बारिश होती है तो बारिश के कारण मिट्टी है वो दब जाती है और हवा का वहाँ पर संचारण नहीं हो पाता है। दाना फूल ही नहीं पाता है, उससे पहले ही यदि इस प्रकार से ऑक्सीजन उसे मिलना बंद हो जाती है, तो वो बीज अंदर ही सड़ जाता है और उसमें से अंकुर ही नहीं फूटते हैं, जिसके कारण भी सोयाबीन की जो बोनी है वो
बिगड़ जाती है। सोयाबीन की बोनी एक बार से जम गई तो किसान साथियों, मैंने आपको कहा है कि आपने अच्छा उत्पादन का लेने का पहला पड़ाव पार कर लिया है, क्योंकि इस बीज में काफ़ी सेंसिटिविटी है। इसे आप थोड़ा ज़्यादा गहरा लगाते हैं तो भी ये अंकुरित नहीं हो पाता या इसका अंकुर ये बाहर निकल नहीं पाता है। और किसान साथियों, अन्य परिस्थिति की बात करें तो कभी-कभी क्या होता है कि कम बत्तर में हम जो सोयाबीन की बोनी करने लग जाते हैं। परिणाम क्या होता है कि जब सीडिल वाला ट्रैक्टर चलता है तो किसान साथियों, आपने देखा होगा कि उसके आगे के टायर पे मिट्टी चढ़ जाती है। जब ट्रैक्टर आगे से ऊपर होता है तो सीडिल नीचे से ज़मीन में दब जाती हैं। जब वो मिट्टी अलग होती है तो फिर से ट्रैक्टर लेवल में आ जाता है, तो सीडिल फिर से लेवल में आ जाती है। इस प्रकार से ऊँची-नीची बुआई होती है, तो कहीं पर तो पौधे जर्मिनेट होते हैं, कहीं पर नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार से भी बोनी में जो बिगड़ने की संभावना रहती है, तो खेत में पर्याप्त रूप से बतर आने दें। किसान साथियों, कई बार जो किसान हैं जल्दी से बोनी के लिए ट्रैक्टर को बहुत तेज़ गति से चलाते हैं। कई बार कुछ पत्थर वगैरह भी हमारे जो सीडील का पहिया होता है उसमें फँस जाते हैं, परिणाम स्वरूप ड्राइवर का ध्यान उस ओर जाता नहीं है और वो सीधा-सीधा खींचता रहता है ट्रैक्टर को, और आप देखते हैं कि कई बार आपके सोयाबीन के जो कतारें हैं उनमें जो बीज गिरना रुक जाता है और इस प्रकार से भी बोनी बिगड़ती है। तो किसान साथियों, सबसे पहले बीज की बात करें तो मैंने आपको बीज को रखने का तरीका बताया है कि बीज को हमेशा आप सुखा कर रखें। जो फसल खड़ी अवस्था में भी यदि ज़्यादा दिन तक गिली रही है तो उसका बीज ना रखें। बीज को सुखाकर जहाँ पर भी हवादार स्थान में रखें। आपको जो टाट या जूट की जो बोरियाँ आती हैं उन बोरियों में रखें, और इस प्रकार से आप कभी भी किसान साथियों, कोठी में रखे हुए बीज या नमी युक्त बीज जिसका आपने भंडारण किया है उसको बीज के रूप में कभी प्रयोग ना करें। यूँ तो सोयाबीन के दाने होते हैं किसान साथियों, सभी बीज जैसे होते हैं, लेकिन सभी का प्रयोग आप बुआई में नहीं कर सकते। ये बात भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो किसान साथियों, मैं तो यही कहूँगा कि बुआई से लेकर बीज तक की प्रक्रिया आपको ध्यान में रखनी है। आप अपने घर का बीज इस्तेमाल करें, क्योंकि बाहर के बीज किसान साथियों कई बार धोखा दे देते हैं। कई बार आला-गीला माल भी अच्छे भाव में बेचने के लिए वो किसान बीज के रूप में उसे बीज दे देते हैं। भले ही सामने वाले किसान की फसल बिगड़े या साल बिगड़े, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। तो मैं आपका दर्द अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, यदि आपकी कभी बोनी बिगड़ी है तो, क्योंकि मैं भी इससे अलग नहीं हूँ। मैं भी किसान हूँ और ग्राउंड लेवल पे ही हूँ और ग्राउंड लेवल की ही बात करता हूँ। तो किसान साथियों, ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं इनका आप हमेशा ध्यान रखें। बीज यदि स्वयं का रहता है तो आपको स्थिति का पता रहता है कि वो कितना गीला हुआ है, कैसे आपने उसे सुखाया है और कितना उसमें अंकुरण होने की संभावना है। यदि आप बाहर से लाते हैं उस बीज के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है कि वो जर्मिनेट होगा नहीं होगा। कई बार किसान साथियों, आप घर पे उसे उगा कर देख लेते हैं या जो जर्मिनेशन टेस्ट की जितनी भी विधियाँ हैं वो करके देख लेते हैं, वहाँ तो अंकुरण सफल हो जाता है, लेकिन खेत में जाके बिगड़ जाता है, क्योंकि वहाँ परिस्थिति अलग होती है। कभी तेज़ बारिश हो जाती है, कभी बुआई की वजह से जो तरीका है वो गलत अपना लेते हैं, या कभी जो गहरी बुआई हो जाती है। कुछ भी परिस्थिति अलग होने के कारण बोनी है वो बिगड़ सकती है। तो बोनी का काम किसान साथियों एक ऐसा काम है जिसको बहुत ही ध्यानपूर्वक, सावधानीपूर्वक और सतर्क रह के करना चाहिए। तो यदि आपकी बोनी जम गई है तो भी एक प्यारा सा लाइक इस वीडियो के लिए कीजिए, और किसान साथियों, यदि आपकी बोनी बिगड़ी है थोड़ी भी तो सुधार के लिए मैंने आपको बताया है कि 75% तक पौधे हैं, तो आपको दोबारा बिजाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान उसी में आपको खूब देगा। और यदि 50% ही पौधे हैं, तो किसान साथियों आपको दूसरी वैरायटी लगा देनी चाहिए वहाँ पर जो शीघ्र पकने वाली वैरायटी है, और वहाँ पर आप जो पोषक तत्वों का प्रबंधन थोड़ा अच्छा रखें। हालाँकि किसान साथियों, ग्रोथ तो वैसी नहीं कर पाएगी क्योंकि ज़मीन की ऊष्मा निकल चुकी है, लेकिन फिर भी आपको अच्छा उत्पादन हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ, और आपकी बोनी अच्छे से जमे, आपकी फसल अच्छी रोग मुक्त रहे और आप उससे भरपूर उत्पादन ले सकें। इसी में शुभ कामनाएँ आपके लिए प्रेषित करता हूँ। वीडियो में यदि कोई गलती हुई है तो किसान साथियों, अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कर दीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अन्य किसान भाइयों के हित में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। किसी भी प्रकार की सोयाबीन की खेती से संबंधित यदि आपकी समस्या है तो आप कमेंट में मेंशन ना करना भूलें। जितना मुझे पता है उतना मैं आपको बता सकता हूँ किसान साथियों। अपने कृषि अनुभव भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।